हेलो, माय नेम इज अंश त्रिपाठी। आई एम क्लास 9th स्टूडेंट फॉर एमपी बोर्ड। मैं लेसन 1 साइंस का फर्स्ट चैप्टर है जो हमारे आसपास के पदार्थ, उसे वन शॉट रिवीजन करवाने वाला हूँ। वन शॉट रिवीजन ऐसा कि ओनली 10 मिनट्स, 10 मिनट्स वन शॉट रिवीजन, और आपको कभी भी भूलेगा नहीं। हमारे पहला चैप्टर हमारा आसपास के पदार्थ। पदार्थ पदार्थ के बारे में यदि हम चर्चाएं करें, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे द्रव पदार्थ कहते हैं। द्रव पदार्थ का द्रव्यमान एवं आयतन होता है। द्रव पदार्थ असंख्य अति सूक्ष्म कणों से बना होता है। द्रव पदार्थ निरंतर गतिशील होता है। द्रव पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। द्रव पदार्थ विभिन्न 3 अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, द्रव, गैस। ठोसों के कणों के मध्य आकर्षण बल अधिकतम तथा गैसों के कणों के मध्य अधिकतम और द्रवों के कणों के मध्य मध्यवर्ती होता है। ठोस का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है। गैस का गैस का ना तो आयतन निश्चित होता और ना ही आकार। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार पात्र के अनुसार होता है। आप द्रव को किसी ग्लास से एक बॉटल के आकार में डाल देंगे तो बॉटल का साइज ले गए। इसी तरह द्रव का ना आकार नहीं होता, आयतन निश्चित होता है। 1 लीटर जल है तो 1 ही लीटर जल रहेगा बस। और दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। गर्म करने पर ठोस का पिघलकर द्रव में या द्रव अवस्था में परिवर्तन संगलन या गलन कहलाता है। गर्म करने पर द्रव का वाष्प में बदलता है, वह एक निश्चित तापमान में परिवर्तित होता है, संगलन या गलन कहलाता है। जिस निश्चित ताप पर ठोस पिघलकर द्रव में बदलता है वह गलनांक कहलाता है। जिस निश्चित ताप पर ठोस पिघलकर द्रव में बदलता है वह गलनांक कहलाता है। जिस निश्चित ताप पर द्रव वाष्प में बदलता है वह क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव वाष्प में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। द्रव का सतही क्षेत्रफल वायु की आर्द्रता एवं वायु की गति वाष्पीकरण को प्रभावित करती है। द्रव का सतही क्षेत्रफल वायु की आर्द्रता एवं वायु की गति वाष्पीकरण को प्रभावित करती है। वाष्पीकरण के कारण ठंडक शीतलता उत्पन्न होती है। बिना ताप परिवर्तित किए द्रव को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन संगलन या गलन कहलाता है। बिना ताप परिवर्तित किए द्रव को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा प्रसुप्त ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। वायुमंडलीय ताप पर 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा उस द्रव का वाष्पीकरण क्वथन की गुप्त ऊष्मा प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा उस ठोस की संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। द्रव पदार्थ एक गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है। द्रव पदार्थ का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन संघनन कहलाता है। गर्म करने पर ठोस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैस में परिवर्तन अथवा ठंडा करने पर द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे ठोस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और एक चीज़ और आती है लेसन 1 हमारे आसपास के पदार्थ के चैप्टर में, जो कि केल्विन को सेल्सियस में बदलिए। बराबर के बराबर C-273, के बराबर 0 डिग्री सेल्सियस धन 273। और यदि आता है कि सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273। केल्विन का प्रतीक कैसे होता है, तो आप इसमें मेन 3 ही चीज़ें हैं: ठोस, द्रव, गैस। आपको मालूम है ठोस दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं। द्रव द्रव ये आपको मालूम है कि आप जिस पात्र में डाल देंगे उसका आकार ग्रहण कर लेगा। और द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। लेकिन गैस का भी आयतन भी निश्चित नहीं होता और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। 2 लीटर आप संपीड़न की हुई गैस को 5 लीटर वाले सिलेंडर में यदि आप छोड़ देंगे तो गैस उसी तरह 5 लीटर वाले सिलेंडर को भी कैपेसिटी में घेर लेगी। इसीलिए द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। इसी तरह गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार। और ये सब ताप और द्रव वाष्पीकरण क्वथन की गुप्त ऊष्मा प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं द्रव का सतही क्षेत्रफल, वायु की आर्द्रता, वायु की गति वाष्पीकरण को प्रभावित करती है। जब सतह अधिक रहेगी तो वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होगी। जब सतह अधिक रहेगी तो वाष्पन की क्रिया अधिक होगी।
और वह निर्भर करता है वायु की आर्द्रता में। यदि वायु की आर्द्रता अधिक है तो वाष्पीकरण की और मात्रा अधिक रहेगी। द्रव का सतही क्षेत्रफल द्रव का सतही क्षेत्रफल, वायु की आर्द्रता और वायु की गति वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। ये तीन कारक हैं। और बस यही। प्लीज़ सब्सक्राइब।